2022 को हम कह रहे हैं अलविदा, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अलविदा कहा जाए और साथ में बहुत होपफुल भी हम हों, आगे के बारे में सोचें 2023 में क्या होने जा रहा है। सो हमारे जितने भी सेगमेंट होस्ट हैं उन सबकी कोशिश है अभी कि आपको 2023 की प्रेडिक्शंस अपनी अपनी फील्ड के हवाले से बताते रहें। अब्दुल्ला मंसूर भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से 2023 में क्या होने जा रहा है, क्या क्या ट्रेंड्स होंगे, क्या क्या हमें अभी से कर लेना चाहिए और किसके लिए हमें अपनी जेब भी भर लेनी चाहिए अभी पैसे जैसे जमा करके रखें, क्योंकि आगे 2023 में हो सकता है पैसे ज़्यादा लगे, हो सकता है कुछ आइडियाज़ ऐसे हों कि आपके पैसे कम लगें। ये हमें बताएंगे आज अब्दुल्ला मंसूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो क्या सीन है जी आज? जी, जिस तरीके से जितनी भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें फ़ैशन हो गया, इंटीरियर्स हो गए, तो उन सब में जो है ना वो बड़ा एक पॉपुलर किस्म की चीज़ है कि जब साल ख़त्म हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि जी बस 2022 में यही सब कुछ हुआ, और फिर उसी की बेसिस पे कि लोगों ने किस तरह की चीज़ को पसंद किया, हम आगे फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। तो जो सबसे बड़े सारे के सारे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो बैठते हैं और अपनी अपनी सजेशंस देते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं, और मज़े की बात यह है कि 90 to 95% वो उस साल के आखिर में आपको सही होती हुई नजर आती है। अच्छा, यानी ये लोग खुद से बैठ के एक्सपर्ट्स फैसला करते हैं क्या इन होगा क्या आउट होगा? बिल्कुल, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे लोगों की जो साइकी है कि लोग किस तरह की चीज़ के लिए जो है ना वो ज़्यादा ओपन है, किस तरह की चीज़ जो है वो पसंद कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे जो है ना वो ये इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं। तो क्या प्रेडिक्शंस हैं जी 2023 की? कुछ अच्छी भी हैं, कुछ थोड़ी सी क्रेजी भी हैं। तो हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, उनको देखते हैं। ऑलराइट, ग्रेट जी। कंट्रोल रूम, पहला विजुअल दिखाइए। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइनिंग रूम से। तो इनिशियली जो था वो, या 2022 में जो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पॉपुलर रहा था, वो ये था कि जो डाइनिंग रूम्स थे वो लाउंज के साथ या ड्राइंग रूम के साथ होते थे। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है 2023 में, जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि लोग थोड़ा सा इस पूरे की पूरी जो एक्टिविटी है कि सारी फैमिली आए और खाना एक साथ खाए, उसको एक इवेंट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। अच्छा। इसको एक सर्टेन सिग्निफिकेंस देना चाहते हैं। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि चाहे छोटी सी हो लेकिन एक सेपरेट स्पेस हो डाइनिंग के लिए, और उसके अंदर थोड़ी सी ना थिएट्रिकलिटी हो, थोड़ा सा ड्रामा हो उसके अंदर। अच्छा, तो वो एक पूरा का पूरा इवेंट बन जाए। और वो ड्रामा कैसे? अम्मी आके कहें आज मैंने कुछ नहीं पकाया। एक तरह का ड्रामा ये भी हो सकता है, लेकिन आज जो पका है वो मुझे पसंद नहीं है ऐसे भी ड्रामे हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वो इंटीरियर के हवाले से कह रहे हैं। तो अगर हम शैंडलियर्स को देखें, हम जो कलर पैलेट है उसको देखें, जिन्होंने बड़ी बड़ी सी जो है ना वो ओवरसाइज्ड फ्रेम्स लगाए हुए हैं उनको देखें, तो उन सारे के सारे एलिमेंट्स के थ्रू जो है ना वो थोड़ा सा एक लाउड किस्म का, ज़्यादा थिएट्रिकल किस्म का फील, मतलब मैरूनिश रेड जी दीवार, सो बोल्ड कलर, और इसी तरीके से जो वो वाला कलर है वो आपको उधर रग पे भी एविडेंट है, लाइवली। बिल्कुल। तो खाने का कमरा जो है जी, खाने की मेज, ये 2023 में घर में प्रोमिनेंट होनी चाहिए, हल्की से अलग जगह पे हो, उसकी प्रॉपर जगह बनी हुई हो, और थोड़े से बोल्ड डिसीजंस आपने लिए हुए उसके अंदर। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल। और ये हमारी सबसे पहले वाला एक प्रेडिक्शन थी। और उसके बाद अगर हम आगे अपने दस को देखें तो उसमें भी हम देखेंगे कि एक इस तरह का जो एलिमेंट है कि थोड़ा सा ना नीशेस जिन्हें हम कहते हैं, या थोड़ा सा एक स्कूप आउट कर लेते हैं कोई जगह, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने आर्चेस बनाई हुई हैं। तो वो इंडोर में भी है कि वो बाथरूम है और उन्होंने सिंक वाली जगह को ना थोड़ा सा अंदर किया हुआ है, और उसके अंदर लाइट लगाई हुई है। इस तरीके से जो एक आउटडोर स्पेस है उसमें भी उन्होंने एक छोटी सी जगह कार्व आउट की हुई है, और उसके अंदर भी लाइट लगी हुई है। तो इस तरीके से नीशेस क्रिएट करना, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन ऑब्वियसली चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, तो हम इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स बाउंड्री वॉल में, कोई हमारी दीवार है उसके ऊपर आराम से इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ये वाला आइडिया बहुत पॉपुलर होगा 2023 में। अच्छा, और इसके लिए हमें दीवारें गिरानी भी पड़ेंगी वैसे? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है वो ये है कि लॉन्ड्री रूम को आपने ये नहीं करना कि जी बस एक मशीन हमने कोने में रख दी तो बस हमारा जो लॉन्ड्री रूम है या जो कपड़े धोने वाली जगह है वो रेडी हो गया। ठीक है। तो अब जो है वो सब लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने घर पर वक्त गुजारा है और हर किसी ने जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया है, तो जो लॉन्ड्री रूम है उसको भी अच्छा होना चाहिए जिस तरीके से बाकी का सारा घर है, उसकी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आप उसके टाइल्स देखें, आप उसके दरवाजे का रंग देखें, जो कैबिनेट्स बनाई हुई हैं स्टोरेज के लिए उनका वो देखें, तो हर चीज़ जो है ना वो एक थोड़ी सी एक स्टेटमेंट जो है ना वो बना रही है। ये 2023 में तो क्या, ये तो वैसे भी होना चाहिए डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। तो चलें, शायद पहले लोगों को ख्याल नहीं आया, बट इस दफ़ा लोगों का ख्याल ये कि 2023 में जो ये ट्रेंड है ना वो फाइनली पिक करेगा और ये बहुत पॉपुलर होगा। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ में एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, और वो ये कि हम उमूमन अपने घरों में ज्यादा उन जगहों पे फोकस करते हैं जहां मेहमानों ने आके बैठना जी। अच्छा भाई, ये तो मेहमान आएंगे ना, तो ये ड्राइंग रूम या एंट्रेंस या बाहर का जो वरांडा है या सहन है, कोर्टयार्ड, उस पे फोकस हो।
डाइनिंग ज्यादा खाने की मेज पे मेहमान आएंगे, तो जो लॉन्ड्री रूम या जहां कपड़े धुलने हैं या पिछला सहन जो है उसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ किसने आना है? मेरा ख्याल है वहां आपने खुद जाना है, अपनी आंखों के लिए, अपने देखने के लिए भी जगहों को उतना ही हसीन और खूबसूरत होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत अच्छी आपने बात की। और ये जो भी हमारी आगे भी कुछ चीज़ें आएंगी, तो ये तो एक पॉइंट था, और आगे भी आप 3-4 पॉइंट्स ऐसे देखेंगे इन सारी की सारी प्रेडिक्शंस में, जो कि इसी आइडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान की जो अपनी वेल बीइंग है उसके लिए जो है ना वो अपने घर में कोई जगह होना या कोई सर्टेन एलिमेंट्स इस तरह के होना, वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, स्टोर रूम भी बड़ा प्रॉपरली, बिल्कुल kept स्टोर रूम हो, होम ऑफिस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें डेफिनेटली जो है ना वो एक पर्सनल टच और एक जो है ना वेल बीइंग वाला जो इम्पैक्ट है ना वो ज़रूर होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा, Oh, wow, beautiful. एक चीज़ है जैसे हम कहते हैं कि इम्परफेक्ट परफेक्शंस। तो अगर आप देखें कि तो ये टेबल रखी हुई है और अगर आप देखें कि 2 कुर्सियों के बीच में एक छोटा सा स्टूल पड़ा हुआ है, यस, तो हमारे जहन में होता है कि चलो बस मेज़ है तो उसके गिर्द 6 कुर्सियां होनी चाहिए और हमारा डाइनिंग टेबल तभी रेडी होगा। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे कुछ डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स करने से एक उसकी एक यूनिकनेस भी आ जाती है उसके अंदर, और एट द सेम टाइम उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। वैसे अभी जो है सुपरस्टार यहाँ का सारे स्पॉटलाइट जो है वो स्टूल के ऊपर है। इस स्टूल पे तो है, लेकिन जो ऊपर मशरूम शैंडलियर्स है, बिल्कुल, और ये एक पॉइंट है। और अगर उसको भी अगर हम इसी लेंस के थ्रू देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो जो है वो सारे के सारे जो है ना वो थोड़े से परफेक्ट, उनकी ग्लोब या परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं है, उसके अंदर भी हल्की सी इम्परफेक्शन है। बिल्कुल, तो वो वाला जो एलिमेंट है ना उसको वो एम्ब्रेस करने का टाइम आ गया, उसको जो है वो सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। ऐसे लगता है किसी ने हाथ से बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आटे का पेड़ा गूंद के बस उसके अंदर लाइट लगा दी है। जी, तो वो जो ये नेचुरल चीज़ है, जो रॉ तरह की चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा जो ना एक्सेप्टेंस ज़्यादा उसकी बढ़ेगी इंशाल्लाह 2023 में। ऑलराइट, यानी कि आर्किटेक्ट से अब्दुल्ला मंसूर से कोई गलती भी हो जाए तो कि ये इम्परफेक्शन आजकल 2023 में इन थी, मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ऐसा ये चक्कर होगा? ये मैं लाइव नहीं कह सकता, बट शो के बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा, इस तरीके से जो है वो एक और चीज़ जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी अगले साल में, वो ये है कि जो आपका फर्नीचर है, चाहे वो टेबल हो चाहे चेयर हो, उसके अंदर जो कर्व्स हैं वो वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रेक्टिलिनियर फर्नीचर जो है वो उसको लोग थोड़ा सा, ये एक लिविंग स्पेस है। और राइट साइड पे वो क्या है? वो जो लट्टू है वो बेसिकली एक चेयर है। लट्टू वाकई वो लट्टू ही लग रहा है। जी, exactly. इस तरीके से टेबल है, उसके अंदर भी आपको कर्व नजर आ रहे हैं। जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक चेयर देखें जिसके ऊपर वो कपड़ा पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी कर्व्स हैं, और जो मेन सोफा है वो भी हल्का सा जो है वो कर्व हुआ हुआ है। तो ये भी इम्परफेक्ट है, आप एग्जांपल इसको भी उसमें लेके आ सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन इस वाली स्लाइड का जो मकसद है वो ये था कि जो कर्व्स हैं फर्नीचर के अंदर, हमारे चाहे टेबल्स हों चाहे सोफाज हों, वो ज़्यादा पॉपुलर होंगी अगले साल में। और जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई हैं, या अगले साल में उतना ज़्यादा लोग उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे पर्सनली आप कर्व्स वाला फर्नीचर या कर्व्स वाला आर्किटेक्चर या स्ट्रेट लाइन स्क्वायरिश? मैं जो हूँ चूँकि ज़्यादा मेरे जो पर्सनल वो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस की तरफ ज़्यादा है, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि हल्का सा कोई इस तरह का एलिमेंट जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट पीस के तौर पे डालना जो है वो ज़रूरी होता है, जो मैं अपने हर प्रोजेक्ट में डालता हूँ। तो थोड़ा सा अमेलगमेशन आप कह लें, बट मोस्टली जो है वो स्ट्रेट लाइंस। इंटरेस्टिंग। सबीन, आपको क्या स्ट्रेट लाइन वाला आर्किटेक्चर पसंद है या कर्व्स और सर्कुलर? इससे पहले तो स्ट्रेट लाइन वाला, बिकॉज़ कर्व्स का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी जिस तरह से इतने अच्छे विजुअल्स आपने दिखाए, नई चीज है, सो डेफिनेटली अब तो कर्व्स। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इस तरीके से ओवरसाइज्ड शैंडलियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि वो जो है थोड़ा सा एक स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, और उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा शैंडलियर भी चल सकता था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा शैंडलियर लगाया है। और एक और जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बायोफिलिक आर्किटेक्चर से हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं और जो नेचर है उसको अंदर की तरफ लेके आए। हम देख सकते हैं कि जो है वो 2 बड़े बड़े प्लांट्स भी रखे हुए, और इवन जो टेबल है उसके ऊपर भी उन्होंने छोटे छोटे से प्लांट्स वो किए हुए। कि भूख ज्यादा लगे तो इनको देख के खुश हो जाएंगे। अच्छा, देख के खुश हो जाएंगे। एडिबल कोई प्लांट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो वार्म कलर्स हैं या जो एक वार्म मटेरियल्स हैं जिसमें हमारी वुड शामिल है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही है। और जो डार्क वुड है वो थोड़ा सा जो है ना उसको साइड में हुई है, और जो एक ये मिड रेंज का जो एक ये ब्राउन कलर है वुड के अंदर, ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर होगा अगले साल में। अच्छा, यानी बहुत डार्क
लकड़ी का फर्नीचर नहीं नहीं जैसे है। हम देख रहे हैं लाइट फर्नीचर इन होएगा। लाइट फर्नीचर इन है, और इसमें भी अगेन अगर हम उसी वाली चीज़ की बात करें कि जो एक नेचर के साथ कनेक्ट करने वाली बात है, ये बायोफिलिक वाली, तो उसमें देख सकते हैं कि जो सारा फर्नीचर है ये बैम्बूज से बना हुआ है। तो ये पत्ते पतले से बैम्बूज हैं जिनको जो है वो ज्वाइन करके उन्होंने ये फर्नीचर क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो सोफे हो, चाहे वो आपकी सेंटर टेबल हो, और इवन जो आपकी दीवार के ऊपर जो सारा वुड वर्क हुआ हुआ है उसका कलर भी उसी के साथ मैच कर रहा है, और अगेन वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल, एक बिल्कुल। चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ब्लू कलर की प्रेजेंस आपको नजर आ बहुत रही है। खूबसूरत वो जो पीछे आर्ट पीस है, एग्जैक्टली। सो ब्यूटीफुल, रग में भी हल्का सा ब्लू है और Blue कुशन्स है। में भी हल्का सा ब्लू का उन्होंने वो एलिमेंट ऐड किया हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि नेचर को अंदर लेके आने की, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक गार्डन जो है वो अपने किचन के सामने क्रिएट कर लिया। तो नहीं, ये उसकी- क्या मतलब, ये इसके बीच में कोई दीवार नहीं है? कोई दीवार नहीं है, और ये ऊपर से भी कवर्ड है। आप देख सकते हैं आपको वो स्काईलाइट नज़र आ रही है, हल्की सी ना स्लांट होती हुई, जहाँ पे वो क्रीपर आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये जो सारा का सारा एक इंडोर लॉन आप कह लें, इंडोर पैटियो सा कह लें, तो पूरा किचन के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता ये अच्छा, ऊपर छत खुली होगी इसकी? है। शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर, जैसे इमेज में नज़र भी आ रहा है आपको। अच्छा, तो ये अभी 2023 में हो सकता है। हो सकता है, बहुत सारे लोग Prediction इसको है। पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो फार्म हाउसेज वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो लोग इस तरह के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं कि घर वहाँ के अंदर पे वैसे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन- थोड़े से कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स आपको लेने पड़ते हैं जिनके साथ हो, लेकिन ये कि मैनेज हो जाता है। लेकिन इसमें गड़बड़ ये, पहली बात तो कि शीशा ऊपर जरूर होना चाहिए। अगर यही इमेज मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा तो दोबारा दिखाएं जी। क्योंकि अगर ऊपर शीशा नहीं है, छत को आपने कवर नहीं किया हुआ, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो कव्वे और चीले जो है वो आ जाएंगे ना। जी। तो शीशा जो है जैसे नजर भी आ रहा है आपको, वो जरूरी है डेफिनेटली, क्योंकि एक और भी चीज़ है ना कि ये तो जो किचन है उसके अंदर आपको एक सर्टेन टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी- पौधे लगे हुए हैं, जी, जी। उन पौधों के भी तो अपने कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, तो वो तो पता लगे कि जी अच्छा जरा किचन की तरफ रुख करते हैं। जी जी, नहीं ये और जो- सबीन जो वहां पे सारे- खड़ा अंडा फ्राई कर रही हो। जी जी, सो सर बेसिकली आपने देखा होगा कि वो जो किचन था वो भी काफ़ी हाई एंड किस्म का लग्जरियस सा किचन था, जो स्पेस थी वो भी काफ़ी उसकी तरफ उसी तरह की थी। तो इस तरीके से जिन्होंने आइडिया इम्प्लीमेंट किया वो भी काफ़ी हाई मेंटेनेंस किस्म का आइडिया है। तो वो फिर जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने सारे के सारे चीज़ें ली हैं, तो अगर उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उनको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हैंडल किया जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं अपना है। खाना ढक के रखते होंगे। वो हम हर सूरत ढक के रखते हैं, क्योंकि मक्खी जो है वो तो कहीं पे भी पहुंच जाती है। Exactly. एग्जैक्टली अच्छा जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जी, आगे क्या है? अच्छा, इस तरीके से जो नेचर वाला एलिमेंट है उसी को अगर हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करें कि विंडोज़ जो हैं वहाँ से भी नेचर नज़र आ रही है, और जो उन दो विंडोज़ के दरमियान उन्होंने एक पेंटिंग लगाई हुई है, उसके अंदर भी जो है वो लीव्स हैं और नेचर वाला एलिमेंट है। ओके। तो जो आपके कोई वो है नेचुरल चीज़ जो है वो तो नज़र आ ही रही है, लेकिन जो आप और आर्टिफिशियल चीज़ें उसके अंदर ऐड करें, उसके अंदर भी जो है ना वो नेचर को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। मेज कितना, सेंटर टेबल कितना, जी उसमें भी एक कोई Iconic इम्परफेक्शन सा। वाली चीज है। जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारी कलर पैलेट है, अगर हम अपने कलर पैलेट की तरफ आएँ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो मोनोक्रोमैटिक है, और डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी, कि मतलब सफ़ेद भी है, लाइट ग्रे भी है, डार्क ग्रे भी है, और थोड़ा सा कहीं कहीं पे डार्क ग्रे या ब्लैक वाले एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। और उन सारी की सारी चीज़ों को हल्का सा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ब्लू कलर, जिस तरीके से हमने एक पिछले वाले उसमें भी किया था, एग्जैक्टली, और हल्का सा ग्रीन जो ऐड हुआ हुआ है। प्लांट्स की वजह Plants से। की वजह से, एब्सोल्युटली जी। और सोफा भी वही सर्कुलर गोल सर्कुलर वो गोल है। सा। हाँ। तो टॉकिंग अबाउट ब्लू कलर, तो जो हमारा इन लोगों का ख्याल है कि जी 2023 में जो कलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहेगा वो ब्लूज और ग्रीन्स। Turquoise। तो जो सारे के सारे कूल कलर्स हैं वो जो हैं ज़्यादा पॉपुलर होंगे, स्पेशली ब्लूज, बिकॉज वो काफ़ी काम और सूदिंग किस्म का इफेक्ट देते हैं। और इसी तरीके से जो है ना वो ग्रीन्स, और ग्रीन्स के साथ जब हम ब्लूज को कंबाइन करते हैं, सही। तो ये वाले जो दो कलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे। ओके, यानी दीवारों पे भी करवाए जा सकते हैं? दीवारों पे भी करवाए जा सकते हैं और बाथरूम में भी किए जा सकते हैं। अब देखिए उन्होंने जो अपना मार्बल लगाया है वो किया है, उसके अंदर भी वो ग्रीन वाला हल्का एलिमेंट सा जो है green वो ऐड हुआ हुआ है, और इस ग्रीन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हल्का सा ब्लू का भी थोड़ा थोड़ा सा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, इस तरीके से जो पाउडर रूम है वहाँ पे जो है वो पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि नहाने वाली चीज़ उसमें नहीं होती। तो उसमें जो वॉलपेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा पाउडर रूम है, सिर्फ बेसन भी बड़ी मुश्किल से जो है वो उस जगह में फिट हुआ है, और एक शीशा लगा हुआ है और दो छोटे छोटे से उन्होंने लाइट फिक्सचर्स लगाए हुए हैं। बट जो उस पॉप ऑफ कलर जो है वॉलपेपर की वजह से वो एकदम से जो है ना वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी दे रहा है। ब्यूटीफुल, यस यस। और कितना प्यारा लग रहा तोता भी है, एक है फंकी मुझे से लग लुक रहा है। दी हुई जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने पूरा वो जो है वो रेन फॉरेस्ट वाला सारा कॉन्सेप्ट लेके किया।
ये अच्छा, देखें। जब हम कलर्स की बात करते हैं और जब हम वेल बीइंग की बात करते हैं, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ा सा इनिशियली भी डिस्कस किया, तो कोविड के टाइम्स में हम देखा होगा कि हर बंदे का जो घर था वो उसका दफ्तर बन गया था। तो इस तरीके से कोई एक ऐसी स्पेस होना जिसमें आप किसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकें, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, आपने कोई ऑनलाइन मीटिंग करनी है, आपने कोई छोटी सा स्केच बनाना है, कोई पेंटिंग करनी है, बच्चों के लिए कोई क्राफ्ट्स रूम है, तो इस तरह की एक्टिविटी के लिए ना कोई एक डेडिकेटेड स्पेस होना, ज़रूरी नहीं कि कोई कमरा ही हो, लेकिन एक कोई ऐसा कॉर्नर हो जाए, कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर ये वाली जो सारी एक्टिविटीज़ है वो बंदा करे और उसको एंजॉय भी करे। इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। और इसी की कंटिन्यूएशन में एक ही और है कि अगर आपके पास जगह है तो आप एक प्रॉपर फुल फ्लेज अपना ऑफिस भी उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी भी जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड टाइम्स में जो है ना वो सारे के सारे जो वर्क लाइफ है वो चेंज हो गई। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अब कहती हैं कि जी 2 दिन बेशक आप घर से काम करें, आपको 2 दिन दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 दिन आप दफ्तर आ जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, चूँकि बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, लोग भी इस तरह की चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, तो ये वाला जो आइडिया ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आप अपनी घर की जो वर्क स्पेस है जी, उसको भी, वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि अपने लिए भी जगह को भी खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपका टाइम है 5 से 6 घंटे जो आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारेंगे या अपने किसी और जो भी आपका काम है उसमें करेंगे, तो वो एक अच्छा टाइम होना चाहिए आपका कि आप उस स्पेस को, वहाँ पे जो रोशनी आ रही है, वहाँ पे जो टेक्सचर है उसको एंजॉय करें। अच्छा, और कलर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली, स्पेशली अगर आप काम करें, मीटिंग्स अटेंड करें। जी जी। तो वो जो 2 हमने अभी लगाई हैं वर्क स्पेसेस की पिक्चर्स, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है, एक थोड़ा सा डार्क वार्म है, एक थोड़ा सा वाइट और विद वाइब्रेंट कलर्स है, तो जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो स्ट्राइप्स हैं दे आर मेकिंग अ कमबैक। अच्छा। बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्राइप्स को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। तो एक हम देख सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं, ये बेसिकली एक नर्सरी है बच्चों की, और उसके अंदर जो है उन्होंने ये पूरी दीवार पे जो है ये स्ट्राइप्स का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। ठीक है। जो कि दूसरा है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट पीस, रग को जो है वो स्टेटमेंट पीस के तौर पे यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर भी स्ट्राइप्स वाला एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर टेक्सचर्स जो हैं उनकी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सारा ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है ना, बेसन है और वो जो किचन आइलैंड है, उसमें जो आपको लकड़ी वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है बिल्कुल सबसे आगे पिक्चर के, उसके अंदर वुड पे आपको टेक्सचर नज़र आ रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको भी रिटेन किया। और अगर हम पीछे वाली दीवार पे देखें जहाँ पे चूल्हे और जो उसका चूल्हे का जो हुड है उसके दरमियान जो बैक स्प्लैश होता है, जहाँ पे यूजली टाइल्स लगाते हैं हम, तो उन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन टाइल्स के अंदर भी कुछ एक पैटर्न है और टेक्सचर है। तो जो टेक्सचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई टेक्सचर हो, ठीक है, जो एक दूसरे को सॉलिड डेफिनेटली प्लेन कॉम्प्लीमेंट सरफेस ना हो, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरीके से जो म्यूटेड टोन्स थी कि जी हम मिनिमलिस्टिक होगा, म्यूटेड सी टोन्स होंगी, न्यूट्रल कलर्स होंगे, तो लोग जो है वो उस सारे के सारे आइडिया से अब मूव अवे कर रहे हैं, बिकॉज उनका ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब लोग ये चाहते हैं कि जी, एक हमने सेगमेंट भी किया था इक्लेक्टिक उसके ऊपर, तो वो जो लोग चाहते हैं कि जी उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी हो, तो जो हर एलिमेंट है ना उसकी कोई ना कोई एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जी हर चीज़ वाइट कर दी, बस हर चीज़ जो है वो बेज कर दी, तो हमारा कमरा बन गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो छोटा सा कंसोल टेबल है वो ब्लू कलर का है, बीच में एक येलो कुर्सी भी है। येलो कुर्सी भी है उसके अंदर। जो हैट्स हैं वो इतनी सारी हैं, हालांकि 4 लोग रहते होंगे, 3 लोग रहते होंगे, शायद 2-3 हैट्स की ज़रूरत पड़ती हो। तो डिफरेंट तरह की लेयर्स हों। इसी तरीके से जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसके अंदर भी एक सर्टन पैटर्न है, एक सर्टन कलर है, और ब्लू हमें दोबारा से नज़र आता है इसके अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, येलो मैंने देखा कभी आउट नहीं होता। बिल्कुल। इस तरीके से हम वेलबींग की बात करें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक सिटिंग स्पेस है, लेकिन जो पर्दे के पीछे वहाँ पे आप देख सकते हैं एक फर्शी निशिस्त का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है कि आप ज़मीन पे बैठ के थोड़ा सा जो है ना वो कनेक्ट करें। एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, वो किताबों के ऊपर रखी हुई है, और एक छोटा सा सोफ़ा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई आइडियाज मुझे तो बहुत मिले आज के सेगमेंट में, खास तौर पे ब्लू के हवाले से। जी। लेकिन अब्दुल्ला, अगर पहले से ही, या जिससे आपको पता है मेरा जो बेडरूम है उसके अंदर तो टर्कोइज और ब्लू का ऑलरेडी बहुत इस्तेमाल है जी, तो फिर हम जैसे लोग क्या करें? फिर गुजारा तो 2023 में वो खुश होंगे, वो ट्रेंड में जा रहे हैं अभी। ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो है ना, जिससे मैंने जिक्र किया कि ब्लूज एंड ग्रीन्स वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और एक जो तीसरा कलर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है लेवेंडर कलर। ये कौन सा होता है? पर्पल से लाइलैक आप कह लें। अच्छा, ओके, लाइलैक, बिल्कुल ही लाइट पर्पल सा जो कलर होता है, कासनी और जामनी के दरमियान का, बिल्कुल। तो वो वाला कलर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन चूंकि वो भी कूल कलर की ही स्कीम में आता है, लेकिन ब्लू और ये ज़्यादा पॉपुलर होने का खदशा है, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूं। तो मेरे ख्याल में जो आप लेवेंडर की तरफ जा सकते हैं।
ओके ओके मेरे ख्याल में जो 2023 है, फिर अब हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि अपने लिए भी कुछ करना है अपने घर में आपने, Definitely. ना कि ये कि हमेशा हम बात कर रहे होते हैं जी आपका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका लॉन कैसा होना चाहिए, लेकिन आज जो हमने बातें की हैं वो ये कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेलबींग पे काम करें। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, और ये इन बहुत चीज़ों अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए कहते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, वो ये होती है कि मेहमान आ गए तो उनके लिए गेस्ट बेड होना चाहिए, हाँ जी। मेहमान आ गए तो उनके लिए ये होना चाहिए। तो फिर हम उन्हें यही समझाते हैं कि मेहमान शायद 5 दिन के लिए आए, बाकी 360 दिन जो है वो सिर्फ आपने इस जगह को इस्तेमाल करना है। तो उस पे जो है ना 360 दिनों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और 5 दिनों पे थोड़ा सा कम फोकस और होना घर के वो कोने उन पे फोकस होना चाहिए जहां शाद आपके अलावा कोई भी ना जाता कोई भी हो। ना जाए। Exactly. बिल्कुल। चाहे वो आपका अपना बाथरूम है या पिछला सेन है, या आज हमने लॉन्ड्री रूम की बात की या स्टोर रूम है, घर के वो हिस्से जहां सिर्फ आपने जाना है वो भी खूबसूरत लगने चाहिए आपकी अपनी आंखों। बिल्कुल, और ये डेली के मंडेन टास्क्स होते हैं, बोरिंग टास्क्स होते हैं, लेकिन ये कि चूंकि अगर स्पेस ऐसी हो तो उसमें भी करने में आपको मज़ा आता है, आप उसे एंजॉय करते हैं, या बाय द एंड ऑफ इट आप उतने ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं करते अपने आप को। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप बहुत हमारे बहुत साथ शुक्रिया। रहिए, हमने अब बढ़ना है कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। देखते हैं किसने हमें कहां से, क्यों, कब, कैसे याद किया है। अच्छा जी, सबसे पहले हम पिक्चर शामिल करेंगे। नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने एक सीनरी भेजी है, एक व्यू भेजा है देवसाई नेशनल पार्क का, तो आइए जी देखते हैं। ओ, देवसाई की तस्वीर आई है, वाह जी वाह, देवसाई नेशनल खूबसूरत। पार्क। लेकिन आपने भाई अपना नाम नहीं लिखा, और आप खुद किस शहर से हैं, आप खुद कहाँ, किस इलाके से हैं पाकिस्तान के, आपने वो नहीं हमें बताया कि आप ये विजिट के लिए गए या आपका ताल्लुक भी यहाँ से है, तो ये हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए जी, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ पड़ चुकी है अभी। ब्यूटीफुल। अरे ये तो भाई मजे में है ये सब लोग, है ना। एक्सेलेंट, जी जबरदस्त। वाह, ये कितना जबरदस्त, ये पेंटिंग है या ये वाकई ये पिक्चर क्या है? है? ये कोई कहकशाओं की, कोई गैलेक्सीज अरे की तस्वीर है और वाह। सितारे। ये देवसाई पे जाके आप देखें, आसमान कितना जी जी क्लियर नजर आ रहा है। बिल्कुल, रात के वक्त देवसाई exactly। से आसमान की तस्वीर ली गई। बिल्कुल, और जो बल्कि वो स्किल्स हैं फोटोग्राफी के, उसको भी दाद देनी चाहिए। बहुत Exactly। अच्छी तस्वीरें ली हैं। लेकिन ये दाद किसकी दे, उन्होंने नाम तो बताया नहीं। हाँ, नाम नहीं बताया। थैंक यू सो मच जी, आप जो भी हैं। अच्छा जी, फारूक ने हमें मर्दान से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हमें फारूक ने क्या भेजा है। वाह, देखो जी, ऑटम को भी अब सोचे स्प्रिंग में ये लहलहाते हुए दरख्त होंगे, है ना। लहलहाते हुए तो खेत होते हैं, दरख्त झूमते हुए दरख्त। झूमते हुए दरख्त। ये झूमते हुए दरख्त थे, लेकिन खजा ने अपना रंग उन पे जमाया। ओए होए होए, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स आ गए भाई, प्यारे प्यारे बेबीज, वेरी नाइस। इनके नाम नहीं बताया आपने। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, दोबारा से हमें नाम और शहर नहीं पता, लेकिन कुछ पिक्चर्स हैं, आइए जी देखते हैं। साथ में एक मैसेज है और ये कहते हैं, साथ साथ तस्वीरें दिखाएं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कुछ दिन हो गए हैं, मैं लाहौर गया हुआ था, सोचा तौसीक अंकल से लाहौर की तस्वीरें शेयर कर लूँ। तो ये लाहौर से पिक्चर्स आई हैं, लेकिन खुद कहाँ से हैं, ये कौन है, इसका हमें बिल्कुल नहीं पता। वाह जबरदस्त। जी वाह, जबरदस्त। तो ये देखिए तौसीक, वही वाली बात है कि हम चाहते हैं कि लोग अपने मोमेंट्स हमसे शेयर करें। Exactly, कहीं भी जाते हैं, चाहे exactly। हमने 10 दफा वो चीज क्यों ना देखी हो, अगर आप हमसे अपने स्पेशल मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है उनको Beautiful। अप्रिशिएट करते हुए। वाह भाई वाह। और हर किसी का ना पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता Different है। है, कोई ऐसे exactly। जगह से उस जगह को, बिल्डिंग को देख रहा है, उसको ऐसे जगह से जो है अपनी ना, नजर से। अपनी नज़र से, बिल्कुल। तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, राबिया ने हमें सुल्ताने वाला से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी कुछ हमें खाने पीने की तस्वीरें। लो नसीब जी, होने राबिया वाली ने है। मछली तली है, वाह वाह, साथ लीमू, जबरदस्त। मसाले, वाह। इस पे तो अब्दुल्ला कमेंट करेंगे, ये फूडी है। जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से मछली नहीं खाई, तो मुझे आज मछली खानी चाहिए। ये देखें चलिए जी, जी, तो बाकी साग छोड़े, भी आ ये गया। देखें जी, मकई की रोटी और साग, क्या बात है जी, जबरदस्त। चाय और अंडा। अच्छा, इन्होंने हर तरह से ना डिशेस आपके सामने रख दी कि आपको जो पसंद है ना, आप वो नाश्ते का वो आइटम, नाश्ता करें लंच आप। का आइटम, डिनर का आइटम, सारी चीजें मौजूद है। एग्जैक्टली। राबिया, थैंक यू सो मच। मुंतहा नूर ने हमें जी पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। गिगू मंडी से हमें पिक्चर्स आई हैं। गुग्गू मंडी, गुग्गू मंडी, हाँ, यस। गुग्गू मंडी से। ओए होए होए होए, ये देखो जी, ये मुलाकात बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं आपस में। बातें कर रहे हैं, या इंसानों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यार, ये इंसान आजकल किस काम पे लगे हुए इनको हैं क्या ना। होता जा रहा है? ये ऐसे क्यों होते जा रहे हैं?
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मुंतहा। अच्छा जी, हसन अब्दाल से हमें आमना अशफाक ने पिक्चर भेजी है एक, आइए देखते हैं जी। पेंटिंग की पिक्चर है। वाह जी वाह जी वाह, वाह। ये जो आप अभी बात कर रहे थे लेवेंडर, ये कलर जी, है जी, जी, एक्चुअली, Full उसके moon। करीब करीब है। हाँ बिल्कुल, फुल मून, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन जो नजर आ रहा था पानी में। चांद का, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अब मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। नफीस कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। दही भले छोटी बूंदियों की शक्ल में और दही बड़े बड़ी बड़ी टिकिया की शक्ल में होते हैं, जो टिकियों की शक्ल होती है बड़ी, वो कह रहे हैं कि उसमें होते हैं। और कहती है कि जो बर्न्स रोड पर मशहूर दुकान है कराची में, जब तौसीक साहब का ड्रेस स्लीपिंग हो अच्छा, वो कहते हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बर्न्स रोड के। इसके अलावा आपके ड्रेस पे एक कमेंट आया, आपके तो नहीं आया, मेरे ड्रेस पे कमेंट आया हुआ है कि जब तौसीक साहब का ड्रेस स्लीपिंग हो सकता है तो सबीन साहिबा का ड्रेस बेडशीट और पर्दों जैसा क्यों नहीं हो सकता। माजरत है, वैसे असल में जापानी गुड़िया लग रही हैं इस ड्रेस में। ये मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझूं। वाह 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 वाह, ये कौन है? ये नफीस अहमद है। नफीस अहमद, नफासत से इन्होंने सुनाई है। नफासत से, बिल्कुल नफीस ने पूरी नफासत से जो कहना था वो कह दिया। बिल्कुल देखिए जी, वो लोग, वो हमारे साथी जिन्होंने अभी भी हमारा शो देखना शुरू किया, आपको हम बतलाएं कि हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि कुछ दिन पहले मेरा एक ड्रेस था जिसको लोगों ने कहा कि ऐसे लग रहा है कि स्लीपिंग सूट है, वो शलवार कमीज था। तो आज हमने सवाल किया था कि सबीन का ड्रेस घर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको उसकी मुमासलत लग रही है, तो उन्होंने क्या कहा जी? पर्दे। उन्होंने कहा कि पर्दों जैसा लग रहा है। पर्दों जैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल। नहीं, पर्दे भी तो खूबसूरत हो सकते हैं। बेडशीट भी कहा है उन्होंने वैसे। बेडशीट भी खूबसूरत हो सकती है। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस सबीन। बहुत नफासत से आपने मैसेज भेजा। अच्छा जी, आपके पास भी कुछ मैसेज है, साथ साथ शामिल कर। जी बिल्कुल, फरहा ने हमें कहा है कि मेरे अब्बू की सालगिरह थी, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने उन्हें सालगिरह की मुबारक दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मैंने शेर साथ में भेजा था अगले मैसेज में, वो आपने नहीं पढ़ा। तो कह रही है शेर पढ़ें, क्योंकि मैंने अपने अब्बू के लिए शेर लिखा। करती रही तलाश में लफ्जों के पैरहन। वाह 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 वाह। करती रही तलाश में लफ्जों के पैरहन, अनगिनत मोहब्बतों की मगर दास्तान है बाप। अरे वाह, जबरदस्त। अनगिनत मोहब्बतों की मगर दास्तान है बाप। जी बिल्कुल, जो माँ का अपना दर्जा है, लेकिन जो बाप है उसका अपना दर्जा है। और बाप और बेटी की जो मोहब्बत है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं होता। तो फरा, आपका शेर आपके अब्बू के लिए हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया। गजाला रशीद ने जेहलम से हमें याद किया, कह रही मैं आपका शो बहुत शौक से शो देखती हूँ। सबीन आपी की ड्रेसिंग का कलर आज राइजिंग पाकिस्तान के लोगों से मैच कर रहा है जो कार्ड आपने उठा रखे हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और मिड कट करें जी, मिड मुझे कट करें। पहले भी पता था कि ये हो रहा है, लेकिन मैं देख रही थी कि कौन कौन प्रिडिक्ट करता है इसको। जी, ये ऐसे रखिए आप, ऐसे बिल्कुल वाकई लग रहा है कि वो कार्ड के कलर्स। भाई ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है गजाला आपकी, वेरी नाइस। निमरा रफीक ने मियां वाली से याद किया है, कह रही है अब्दुल्ला भाई का आज के टॉपिक से हटकर मेरा एक सवाल है कि छोटे सहन में प्लांटेशन कैसे की जाए, उस बारे में कुछ बताएं। इसमें वैसे हमने पूरा एक सेगमेंट किया हुआ है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हमने इसे उस पे किया था कि जो साइड में गली छोड़नी होती है उसके हवाले से कि उधर छोटी स्पेस में किस तरह किए जा सकते हैं, सेंटर में किस तरीके से किए जा सकते हैं। और हमने प्लांटेशन पे भी किया था और कोर्ट यार्ड्स पे भी किया था, जिसमें हमने सारी की सारी बात की थी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड रेफरेंस। अदरवाइज जो एक दो सजेशंस अगर क्विकली मैं दूं, वो ये होगा कि थोड़ा सा ना प्लांट्स के अंदर वेरिएशन हो हाइट्स की, कि थोड़े से ज़्यादा लंबे और थोड़े से छोटे, तो इस तरीके से करके करें तो वो अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है जी। असद ने चकवाल से हमें याद किया, कह रही है सबीन बाजी आज हनी बी लग रही हैं। उधर कट करें ना जी, उधर सबीन बाजी आज हनी बी लग रहे हैं। आज तो सबीन का ड्रेस जो है उसने सही नहीं, तब तारीफें हो रही हैं तुम्हारी, तुम ऐसी उदास मत हो। अच्छा जी, जिब्रान ने मानसेरा से याद किया, कह रही सबीन का ड्रेस देखकर नहीं, मैं हम इस मैसेज को स्किप करते हैं अभी। नहीं, कंट्रोल रूम कह रहे हैं पढ़े। देखिए वो कह रहे नहीं, सबीन का ड्रेस देखकर हमारे घर में पड़ी हुई चटाई ज़हन में आ रही है। आई थिंक उस चटाई की तस्वीर भी भेज दो। चटाई की आप तस्वीर भेजें, जो कह रहे हैं हमें पर्दे ज़हन में आ रहे हैं, उन पर्दों की तस्वीर भेजें।
और देखिए चटाई भी तो खूबसूरत हो सकती है ताकि हमें पता चले कि आपने तारीफ की है कि ये नहीं की है। बिल्कुल तारीफ, जरूर भेजें। बिल्कुल तारीफ है। मेरे पास भी काफी सारे मैसेजेस हैं, मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी हम वो शामिल करें प्रोग्राम में। सबसे पहले जो हसनैन अशरफ ने हमें कमालिया से मैसेज भेजा है। हसनैन कहते हैं तौसीक भाई दही बलों को छोड़ दें आप, सब सबीन का ड्रेस देखें बहुत खूबसूरत है। तारीफें, थैंक यू सो मच हसनैन। अच्छा जी, हमें सहर ने ओकाड़ा से मैसेज भेजा है। सहर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब तौसीक अंकल, आज ज़बीन आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं और आप ही को देखकर जो चीज़ मेरे दिमाग में आई है वो है मेरी फ्रॉक, वो भी सेम ऐसी ही है। वाह, तस्वीर भेजें अपनी फ्रॉक की भी। बिल्कुल, ये जो सब कह रहे हैं ना हमारे घर में ये ऐसा है और वैसा है, तो ये तस्वीरें मुझे जरूर भेजें ताकि मैं देखूं और डिजाइनर को बताऊं। अच्छा जी, अनम ने हमें कामोकी से मैसेज भेजा है। अनम कहती हैं इस तरह की चटाई हमारे घर में जैसा ड्रेस सभी ने पहना हुआ है, जरा अनम आप भी तस्वीर जरूर भेजें, मैं मुलाहिजा करना चाहूंगी। अच्छा जी, मुजाहिद अब्बास ने फैसलाबाद से मैसेज भेजा। मुजाहिद कहते हैं कि तौसीक अंकल हमें सबीन बाजी का ड्रेस देखकर हमें अपने घर में लगे कमरे का पर्दा याद आ रहा है। ये क्या मैसेज मुझे पकड़ा है, मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। अच्छा जी, नफीस ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि आदाब आदाब, ये हमारी दर्ज का राइजिंग पाकिस्तान है जहां से हम रोजाना की बुनियाद पर बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे प्रोग्राम के आगाज हो या वो इख्तिताम हो, हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। बहुत शुक्रिया नफीस भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मिसेस मोहसिन ने हमें जगह नहीं बताई लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा है। वो कहती है राइजिंग पाकिस्तान की तमाम टीम को सलाम। तौसीक सर मैं 3rd क्लास में थी और हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। मैं आपका शो तब भी देखती थी और आज भी देखती हूँ, और अब मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी आपका शो उसी डेडिकेशन के साथ देखते हैं। और ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना हो गया है कि हम आपको बचपन से देखते हैं, मतलब ये बात बहुत ज्यादा कही जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं आ रहा कि आपको भाई कहूँ या अंकल, इसलिए मैं आपको सर कह रही हूँ। सर तब भी आप यंग थे और आज भी आप वैसे ही हैं माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में अब्दुल्ला हम दोनों इस चीज से एग्री करेंगे, है ना? टिप्स लेते हैं, यंग रहने की टिप्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल रूम कह रहा है निचले कार्ड तक उनका मैसेज जा रहा है, लेकिन आप मुझे अंकल कहें, भाई कहें, राइजिंग पाकिस्तान से, पीटीवी से, यही तो इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है पीटीवी होम। ये आपका घर है और हम अपना ही घर समझ के आपके घर भी आते हैं। लाइव शोज, चाहे वो राइजिंग पाकिस्तान हो या जुगन का शो हो, जो भी शो होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर आ रहे हैं। अच्छा जी, और वो कहती हैं कि मैंने कहा मैसेज कंप्लीट कर देते हैं कि बच्चों को जो आप एडवाइसेस देते हैं वो बहुत अच्छी होती है। आज प्लीज़ एक एडवाइस मेरे बड़े बेटे को दे दें जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, तो प्लीज़ हेल्प मी। चलिए जी। अच्छा देखिए, बड़ा मुश्किल केस दे दिया है। जी जी। देखें, मेरा ये जाती ख्याल ये है कि जो जिद होती है ना बच्चों के साथ, आप बुरा ना मनाइएगा, ये एक तरफा नहीं होती। आप कभी गौर करें, अगर वो बच्चा जिद कर रहा है तो आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें। आपने भी अगर जिद लिया तो ये तो फिर 2 आमने सामने से आने वाली गाड़ियों का टकराव हो जाएगा, इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो बच्चा अगर जिद्दी है कोई बात नहीं, ग्रोइंग एज होती है, बच्चे नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं, अपने आप को जान रहे होते हैं, अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो जिद हो जाती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिद्दी बच्चों की तरफदारी कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जिद बहुत अच्छी चीज है और उनको करने दें, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार से समझाएं। कभी अगर वो जिद वाले मूड में है, खामोश हो जाएं, उस बात को बाद में किसी वक्त उसका अच्छा मूड हो तब बैठ के बात करेंगे, बेटा वो जो आपने बात की थी वो ऐसे नहीं, वो ऐसे करने चाहिए। तो जिद वाले मूड में ना थोड़ी देर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल ने हमें हाफजाबाद से मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान के पिछले प्रोग्राम में तौसीक हैदर साहब ने कहा था कि अगर कोई भी मसला है, कोई भी टेंशन है, तो वो आप हमें बताएं, हम उसको हल कर देंगे। तो मसला ये है कि करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मसला ये है कि सुबह सुबह मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख पाता, तो इसका क्या हल है? इसका हल बहुत आसान है। बिल्कुल, 4 बजे रिपीट होता है पीटीवी होम पे हमारा शो, उस पे आप देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल पे रिपीट होता है, उस पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे तमाम सेगमेंट्स अलग अलग
रोजाना डल जाते हैं दिन को 11-12 बजे तक, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं था जो आपने हमें बताया। हल कर दिया, लेकिन हम अपनी बात पे कायम रहे। अगली दफा थोड़ा ज्यादा बड़ा मसला बताएं तो फिर। हाँ, ये तो कोई मसला नहीं था, है ना। ये कहते हैं ये तो उल्टे हाथ का खेल था जी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है, निब्रा ने हमें जी कोटली से मैसेज भेजा है। निब्रा कहती हैं, तौसीक भाई, सबीन आपी, मेरी आप दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि किसी दिन आप दोनों वाइट कलर का ड्रेस पहन कर आएँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होता है। मेरा फेवरेट सेगमेंट फातिमा जदून वाला सेगमेंट है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। थैंक यू सो मच निम्रा। बिल्कुल निम्रा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा को आपकी सताइश हम पहुंचा देंगे, और व्हाइट ड्रेस बिल्कुल किसी दिन पहन के आते हैं, प्लान करके, कोऑर्डिनेशन करके, है ना, जैसे आज मैंने और अब्दुल्ला ने कोऑर्डिनेशन की हुई है। एग्जैक्टली, ये तो हम बताना ही भूल के गए, अब तो सब देख भी रहोगे। अब्दुल्ला और तौसीक ने आज मैचिंग की हुई है, शर्ट भी मैच हो रही है, कोट भी मैच हो रहा है। तो ये क्या आप दोनों ने प्लान किया था पहले? ये तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस जिसे कहते हैं। अब तो यही कहेंगे। वो जो छोटे बच्चों को ईद पे अम्मी एक जैसे कपड़े बना के देती थी ना, हमारी अम्मी ने भी एक जैसे कोट सिलवा के दिया। क्या बात है जी, जबरदस्त। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बहुत सोशल मीडिया में भी आपने हमारा साथ दिया। साथ साथ तौसीक, मैं अभी तक इस उलझन में हूँ और इस कंफ्यूजन में हूँ कि वाकई दही बलों में और दही बड़ों में क्या फर्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने अगर ये जानना है कि दही भल्ले और दही बड़े इसमें क्या फर्क है, तो चलते हैं आपको लेकर हम कराची, जहां मैं और सबीन कुछ अर्सा पहले गए थे, और वहां पे जिस बंस रोड के दही बड़ों का जिक्र हो रहा है, वो हमने जाके सेगमेंट आपके लिए फिल्म बंद किया और कंट्रोल रूम से कहेंगे उसको जरा प्ले करें और कुछ मुंह में पानी आए। राइजिंग पाकिस्तान में हम पहुंचे हैं आज कराची के एक ऐसी सौगात आपको चखवाने के लिए कि अगेन जिसका ताल्लुक, जिसकी शोहरत बंस रोड के हवाले से है। पंजाब में जाएं तो ये हो जाते हैं दही पल्ले यानी दही भल्ले, और कराची आए तो ये हो जाते हैं दही बड़े। और आप बंस रोड आएँ और कराची के दही बड़े एंजॉय न करें, ये हो नहीं सकता। तो इस सिलसिले में आपकी मुलाकात करवानी है हमने नसीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक। आप दही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दही भल्ले खिला रहे हैं आज हमें या दही बड़े खिला रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है? सर ये सेम चीज़ है, सिर्फ ये कि पंजाब में दही भल्ले कहा जाता है और कराची में दही बड़े कहा जाता है। अच्छा, पंजाब में एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे खट्टा चलता है, आलू, टमाटर, प्याज वगैरह सलाद का आइटम। हाँ। और ये हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो मीठे दही बड़े होते हैं। इसमें चटपटा मसाला होता है, थोड़ी सी चीनी होती है। टमाटर नहीं, टमाटर वगैरह कुछ प्याज नहीं, नहीं, कुछ नहीं सर, आलू नहीं, कुछ भी नहीं सर। ये क्या? बस ये इलाके का रिवाज का फ़र्क है वाह सर। जी वाह, वाह जी वाह। तमाम जगह के अलग अलग रेसिपी है, सबके अपने अपने आइटम्स हैं। अब ये कराची एक में मीठा चलता है और पंजाब में खट्टा चलता है। तो ये कि सब अपने अपने जगह अच्छी चीज़ है। आपके फैमिली का है। कब से, कितने सालों से ये दही बड़े का काम है? ये दही बड़े का काम हमारा 1954 से है बंस रोड पे, और ये हमारे बुजुर्ग आए थे माइग्रेट करके, जो ये दही बड़े का काम उन्होंने यहाँ का शुरू किया, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब। 1954 से, यानी तकरीबन तीसरी नस्ल है, और अब तो शायद आगे चौथी नस्ल भी इसको इंशाल्लाह। कोई खास रेसिपी है? मतलब कराची में भी मैंने देखा है बड़े बड़े अच्छे दही बड़े मिल रहे, लेकिन जो यहाँ आपके यहाँ बंस रोड, इसके अंदर क्या खास है? 50-60 साल, 60-70 साल की ये एक मशहूरी है, गुडविल है। लोग आते हैं और आकर उसको पसंद करते हैं। हम चलें अंदर, फिर कुछ एंजॉय करें। बिल्कुल सर, तशरीफ लाइए। है ना जी, जरा अंदर जाके जरा मजा आएगा। अच्छा जी सर, तो ये बनने लगा है स्पेशल बंस रोड के कराची के दही बड़े। हाँ, ठीक है सर, ये आपके लिए ख़ास प्लेट बन रही है। और अच्छा, ये दाल की है जी, और बीच में दही है। बीच में दही है, कोई खास क्रीम दही है। दही में क्रीम वगैरह होता है, इसके फार्मूला है, हाँ। चीनी है। अच्छा, चीनी है ये इसके पापड़ी अंदर। है, ये छोले हैं सर। छोले हैं, और सर ये पापड़ी है इसके ये अंदर। पापड़ी। वेरी गुड। देखिए जनाब, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का खास ख्याल रखा जा रहा है, बिल्कुल हाइजीनिक काम है। वाह जी वाह। अच्छा, इसके बाद ये तो इसमें ये मसाला ऐड किया जाएगा सर। बारूदी मसाला लग रहा है मुझे। जनाब ये भुना हुआ मसाला है, ये भुना हुआ मसाला जी। इसको पकाते हैं, अच्छा, लाल मिर्च को
भूनते हैं हम। और ये ख़ास एक चटनी है हमारी। ये मुझे लग रहा है असल चीज है जो आप बताते नहीं है। खास एक चटनी है हमारी। ये क्या जुमला हुआ भाई? सर ये वसीम भाई? ये सर ख़ास इसलिए है कि इसके अंदर काफ़ी सारे आइटम ऐड हुए हुए हैं, तो इसका एक टेस्ट, एक मुनफरिद टेस्ट है। आपको जादुई कहीं नहीं आइटम। मिलेगा। जादुई आइटम ये है। तो आप कह सकते हैं सर। लो जी, वाह जी, जी वाह, वाह जी वाह। ये जनाब, ये होते हैं दही बड़े, हैं जी। पंजाब वालों ये सुन लो, तुम लोग क्या टमाटर, आलू, प्याज, मसाले, टाटरी, खट्टा, वो दही बड़े नहीं होते, वो दही भल्ले होते हैं। ये है दही बड़े। वाह, वैसे सीरियसली जो जी ये जो सर। मीठा है इसमें, जी जी। ये वाली चटनी है। नहीं, ये मीठा जो है दही है। अच्छा, मीठा ये दही है। चटनी जो है ना, ये चटपटी है। इसका एक चटखारा है इसमें। इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट अलग अलग है। नहीं, ये सारे भाई हैं मेरे, वो सब काम करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब काम कर लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ अल्लाह का फजल है, कारोबार चल रहा है। आप किस चीज़ के एक्सपर्ट? मैं सेलमैन हूँ सर। लेकिन ये सब चीज़ें आप खुद भी बना लेते मैं बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। ये पूरी फैमिली के पास रेसिपी है। जी, हमारे भाई सारे ये काम कर रहे हैं। और वालिद से मिली हमें, हमारे वालिद को हमारे दादा से मिली थी, तो अब ये एक इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, अल्लाह ने चाहा तो। वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया। मज़ा आया। आप तो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाएँ, मुझे बहुत खुशी हुई। आप राइजिंग पाकिस्तान के लिए तशरीफ़ लाएँ, शो के लिए अपने। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जीते रहे, खुश थैंक रहे। यू। ये वैसे बाकी सारी बातें अपनी जगह पे, इतना तेज कौन खाता है ये बताएं पहले मुझे। नहीं नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये मैं लड़ाई करूंगा बिलाल से। बिलाल लखवी जो हमारे कराची सेंटर के प्रोड्यूसर हैं, और वो मेरे साथ थे, उन्होंने ये सारी चीज शूट की। उसने एडिटिंग के अंदर बार बार तेज तेज चमचे मेरे लगाए हैं। नहीं। बिलाल तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ कराची। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 200% श्योर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये इतना ही तेज खा रहे होते हैं। वैसे वाकई बहुत ही मजेदार थे। एग्जैक्टली, हाय, मुंह में हाय, पानी आ गया देख कर ही। सिर्फ दही बड़ों और दही भलों का फर्क आज पता चल चुका है सबको फाइनली। एग्जैक्टली। हम साथियों चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इरफान आमिर हमारे साथ होंगे, जो कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के माहिर हैं। साल हर साल का इनका तजुर्बा है, और खास तौर पे आजकल ये स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं यूनिवर्सिटीज में। और इनका कहना यह है कि डिग्रियां और पता नहीं इतने नंबर और ये वो सब तो सीवी तो आप बना लेंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अहम है, खासतौर पे उन नौजवानों के लिए जो नौकरियां आजकल ढूंढ रहे हैं। तो तैयार हो जाएं सब जॉब सीकर्स। अगला सेगमेंट है हमारा मेन सेगमेंट, जिसमें इरफान भाई से हम कुछ आपके लिए $1 मिलियन टिप्स लेंगे। एग्जैक्टली। मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ नया सेंसोडाइन कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लस। ये सिर्फ सेंसिटिव दांतों की हिफाजत ही नहीं करता, इसमें